चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड 2019 और अभी तक हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग इन सभी टैब के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप आपने इन सभी को देख लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रिव्यू टैब, यानी कि अगला जो टैब है उसका नाम है रिव्यू टैब और इसमें हम देखते हैं चलकर रिव्यू। अब रिव्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। रिव्यू का मतलब होता क्या है, पहले तो हम जान लेते हैं व्यू का मतलब क्या होता है। व्यू का मतलब जो किया गया है उसको देखना, यानी कि एक प्रकार से उसको, जैसे रूलर है, रूलर को दिखाना या नहीं दिखाना, जूम कितना देखना है कितना नहीं देखना, ये सारी चीज़ें किस में होती है, व्यू में। और रिव्यू का मतलब क्या किया गया है, रिव्यू का मतलब होता है जैसे हमने कोई काम करे हैं, ठीक है, जैसे हमने टाइपिंग करे हैं, टाइपिंग के बाद हम क्या चाहते हैं उसमें कुछ जो है गलतियाँ निकालना, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर है, या फिर हमने कितने वर्ड टाइप करे हैं, हमको कमेंट देना है, ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो उसको देखना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है किसके अंतर्गत आती है, रिव्यू। यानी रिव्यू मतलब फिर से देखना। ठीक है, आप देखिए रिव्यू में आपको बहुत सारे टैब मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे रिव्यू में। तो रिव्यू में देखिए सबसे पहला जो ग्रुप है वो प्रूफिंग है। प्रूफिंग मतलब चेक करना, प्रूफिंग मतलब प्रूफ चेक करना। फिर एक्सेसिबिलिटी है, उसके बाद आप देखोगे, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज मिल रहा है, तो लैंग्वेज में ये दोनों टैब मतलब जो ग्रुप है वो आपके लिए ज़्यादा काम के नहीं, क्योंकि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें सेट रहती है। कमेंट आपके लिए काम का है। कमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नोट देना चाहते हो अपने खुद के पर्सनल समझने के लिए, या कोई अन्य व्यक्ति आए उसके लिए, तो उसके लिए यहाँ पे कमेंट देते हैं। कमेंट जो है आपके प्रिंट आउट में नहीं दिखेगी। उसके बाद इंक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कमेंट में, इंक कमेंट लिखा है ना। उसके बाद ट्रैक चेंज है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई अदर व्यक्ति आता है और कोई चेंजेस करता है तो उसको आपको देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रैक चेंजेस है। ठीक है, ट्रैक चेंजेस के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ट्रैकिंग और चेंजेस। ठीक है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो ये एक्सेप्ट ऑप्शन, रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कराना है तो कंपेयर नाम का ऑप्शन लिखा है। फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई अन्य व्यक्ति आकर जो है एडिटिंग ना कर पाए उसके लिए आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये लिख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे पेंसिल से हम यहाँ ड्राइंग कर सकते हैं। फिर जो नोट है, वन नोट है, उसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं, यानी कि यहीं से डायरेक्ट उसमें ओपन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सबसे पहले रिव्यू टैब में आते हैं। रिव्यू टैब में आकर हम सबसे पहला जो ग्रुप है, रिव्यू टैब के पहले ग्रुप में देखने को मिलेगा हमको प्रूफिंग, और प्रूफिंग में देखने को मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की है F7, और दूसरा मिलेगा थिसारस। और देखिए थिसारस का मतलब होता है समानार्थी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो शब्द होते हैं, जो हमारे सेलेक्टेड शब्द है उसको दिखाने का काम करता है। और वर्ड काउंट जो होता है कंप्लीट रूप से जो हमारे डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए वर्ड की संख्या यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो उसके लिए यहाँ पे पहले कंटेंट ले आते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई कंटेंट लेकर आ जाते हैं। अभी हमारे सामने देखिए ये कंटेंट मतलब कोई पैराग्राफ हमने लेकर आ गए। अब इस पैराग्राफ में जैसे गलती नहीं है, रेडीमेड पैराग्राफ है। रेडीमेड मतलब बना बनाया पैराग्राफ होता है। मान लो अगर हम कोई स्थान का नाम लिख देते हैं, ठीक है, जैसे हम ये लिख देते हैं, देखिए ये लिखे हमने, देखिए जैसे ही हमने लिखे हैं तो यहाँ आप देखिए ये जो शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है जो कि रेड कलर की है। मान लो यदि मैं यहाँ लिख देता हूँ छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा लिखें, छिंदवाड़ा में कोई किसी प्रकार की अंडरलाइन नहीं आई। ठीक है, इसके अलावा हम लिख देते हैं क्या, जैसे हम लिख देते हैं, ये देखिए ये हमने लिखे, तो किसी में अंडरलाइन आ रही, किसी में नहीं आ रही है। या हम लिख देते हैं, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए हमने ये लिख दिए। तो इसमें हालांकि ये शब्द जो है मेरे हिसाब से सही है, पर इसको वर्ड गलत क्यों दिखा रहा है, उसके लिए गलत इसलिए दिखा रहा है, अभी हम बात करते हैं। जैसे देखिए डॉक्यूमेंट को हम इस प्रकार चेंज कर देते हैं, देखिए ये दिख रहा है, यहाँ भी अंडरलाइन है रेड। अब कहीं हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लू कलर की अंडरलाइन है, ब्लू दिख रही। तो देखिए कहीं आपको दिख रही रेड अंडरलाइन, कहीं दिख रही ब्लू अंडरलाइन। तो जब ये इस प्रकार की गलती है, इनको बोलते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। कहीं और देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ हम स्पेस दे देते हैं, तो देखिए ये देखिए गलती हो गई। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक किसे बोलते हैं, जैसे मान लो एक और चीज़ हम लिखते हैं, हम लिख देते हैं इंडिया। तो इंडिया तो हो गया इस प्रकार से। देखिए अब देखिए ये आई बड़ा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर गलती आ गई है कि आई बड़ा नहीं है, तो स्पेलिंग मिस्टेक आ गई। ठीक है, चलिए इन सभी को सुधारने के लिए, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक दोनों को सुधारने के लिए ऑप्शन है हमारे पास रिव्यू में, प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत पहला ऑप्शन जिसका नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर आप क्लिक कर सकते हो, या तो आप F7 की को प्रेस कर सकते हो। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए प्रूफिंग का एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जैसे देखिए
सबसे पहला यहाँ पे जब हम कर्सर रखे थे शुरू से करते हैं, ठीक है, शुरू से करते हैं और यहाँ रिज्यूम कर देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हम यहाँ शुरू में गए तो देखिए इस कंप्लीट पैराग्राफ में जो डॉक्यूमेंट लिखा है इस पर गलती दिखा रहा है, और देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट में भी हाईलाइट मतलब सिलेक्शन आ गया है, और यहाँ नीचे देखिए ये तो हो गया गलती दिखाने का काम, ठीक है। चाहे तो आप स्पीक से क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हो, मतलब अगर आपके पास स्पीकर वगैरह ऑन है तो। नीचे दिख रहा सजेशन, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपका गलत दिख रहा है उसका सही यहाँ पे शब्द दिख रहा है। देखिए डॉक्यूमेंट का मतलब भी उसने बता दिया, टेक्स्ट रिकॉर्ड या फाइल होता है, और डॉक्यूमेंट जो गलत लिखे थे उसका सही रूप भी बता दिया। अब देखिए इसको डायरेक्ट आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि गलत की जगह सही आ जाएगा। उसके साइड में एरो देखते हैं, डाउन एरो जो दिख रही है, इसमें देखिए रीड अलाउड का मतलब होता है ये पढ़कर सुनाएगा आपको। स्पेलिंग आउट चेंज, देखिए चेंज ऑल, स्पेल आउट तो जो है ये जो होता है रीड अलाउड है ना, रीड अलाउड हमने देखिए चेंज ऑल का मतलब होता क्या है, चेंज ऑल का मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट लिखा है इस प्रकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंट गलत होंगे। कैसे, डॉक्यूमेंट डी ओ होना चाहिए, डी यू कर दिए, तो डी यू जहाँ जहाँ है वहाँ पे इस प्रकार का डॉक्यूमेंट आ जाए उसके लिए करते हैं चेंज ऑल। और ऐड टू ऑटो करेक्ट, अब ऑटो करेक्ट का मतलब होता क्या है, ऑटो करेक्ट का मतलब होता है जब भी इस डॉक्यूमेंट को लिखा जाएगा तो ऑटोमेटिक ये डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए, उसको बोलते हैं यहाँ पे ऑटो करेक्ट, ऐड ऑटो करेक्ट। और ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जब जाओगे तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपको ओपन होकर मिल जाएगा। तो ऑटो करेक्ट आई होप आपको पता होगा पहले से, क्योंकि मैंने इसके पहले एक बार और आपको ऑटो करेक्ट बताया था, फिर भी ध्यान से देखिए। तो देखिए रिप्लेस यहाँ करना है, किससे रिप्लेस करना है, और देखिए यहाँ पे आपको लिखना क्या, यहाँ पे आपको वो शब्द लिखना है जो कि गलत है, और यहाँ आपको सही शब्द लिखना है जो सही है। जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखे अपने, तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, डॉक्यूमेंट इस प्रकार का हो जाए, तो इसको अगर ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस प्रकार का डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट से वो रिप्लेस हो जाएगा। चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ओके कर दिए, तो देखिए ये जो है चेंज भी हो चुका है, ठीक है, चेंज हो गया। उसके बाद फिर रिज्यूम करते हैं तो देखिए अगला जो गलती दिखा रहा है ये चौड़े में दिखा रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलती चौड़े में, और उसके सही स्पेलिंग यहाँ दिखाना चाहिए सजेशन में, परंतु इनमें से किसी भी स्पेलिंग को मैं सही नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि ये स्पेलिंग चौड़े की है ही नहीं। तो अब ये स्पेलिंग आपकी सही है, मतलब अपने हिसाब से सही है, एमएस वर्ड उसको गलत दिखा रहा, तो इसका मतलब है कि उसकी डिक्शनरी में ये चीज़ें ऐड नहीं है। तो हम चाहेंगे ये चीज़ डिक्शनरी में ऐड हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे आओ, इन सभी ऑप्शन सजेशन को छोड़ दो, इग्नोर वंस। देखिए इग्नोर वंस से क्या होगा कि इस टाइम तो चौड़ाई को वो आगे ले चलेगा, यानी कि देखिए यहाँ इग्नोर करेंगे तो कर्सर आगे चला जाएगा, पर नेक्स्ट टाइम हमारा चौड़ाई जो है गलती नहीं होना चाहिए, गलत नहीं दिखाना चाहिए, उसके लिए करते हैं ऐड टू डिक्शनरी। अब देखिए इग्नोर ऑल का मतलब चौड़ाई वाला जो शब्द है जितनी भी जगह लिखा होगा हर जगह इग्नोर कर देगा। इग्नोर का मतलब होता है कोई चेंजेस करे बगैर कर्सर को आगे ले जा लेना, मतलब एमएस वर्ड को ये एहसास दिलाना कि ये शब्द सही है, पर हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम से वो इसमें गलती भी ना दिखाए, यानी कि रेड अंडरलाइन भी ना दिखाए, उसके लिए कर देते हैं ऐड टू डिक्शनरी। चलिए ऐड टू डिक्शनरी कर दें, अब नेक्स्ट टाइम ये चौड़ाई को वो गलत नहीं दिखाएगा। अब देखिए बिछुआ है तो इसके सजेशन भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे हिसाब से सही है, तो इग्नोर करने की वजह हम क्या करेंगे, ऐड टू डिक्शनरी। ये देखिए सौसर लिखा है, सौसर भी हमारे हिसाब से देखिए सही है, तो जो शब्द हमारे हिसाब से सही रहता है उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दो, या तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, इग्नोर करेंगे बार बार इग्नोर करना पड़ेगा, इससे अच्छा है ऐड टू डिक्शनरी कर दो। अब देखिए ये जो है स्पेलिंग मिस्टेक ना होकर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि हेडर के साइड में कॉमा जो है किनारे पे होना चाहिए जबकि दूर हो गया, तो ये जो है कंप्लीट क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ रिप्लेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए पढ़ के भी सुना रहा है। दूसरी चीज़ हम इसको डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, देखिए गलती यहाँ सुधर गई। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट में गैलरी में भी स्पेलिंग मिस्टेक ना होकर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको भी आप इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं। इंडिया जो है आई कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, नियम अनुसार, क्योंकि कंट्री का नेम है, तो देखिए यहाँ पे आपको इंडिया पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक दोनों चीज़ें आपकी सही हो चुकी है, तो बोल क्या रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। तो इस प्रकार का मैसेज आ गया, यानी कि डॉक्यूमेंट में अब किसी भी प्रकार की स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। ये चीज़ आपका समझ गए। तो अब हम दोबारा जाकर क्लिक करेंगे तो क्या बोल रहा है वो, अभी डॉक्यूमेंट आपका किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। मान लो अगर मैं फिर गलती कर देता हूँ, तो देखिए गलती करे, देखिए रेड अंडरलाइन आ गई, तो रेड अंडरलाइन आ गई यानी कि फिर से क्लिक हो जाएगा और फिर से हम ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है इसी का थिसारस। थिसारस का मतलब होता है शिफ्ट प्लस F7 से आएगा, और इसका मतलब होता है कोई शब्द
आप कोई शब्द मतलब ये हमने सेलेक्ट करे और इसको अगर दिशारस करते हैं तो देखिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मतलब जो डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट किए उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट, और टेक्स्ट से रिलेटेड देखिए जो नाउन प्रोनाउन है, ठीक है। इसके अलावा जो है एंटोनिम सिनोनिम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आती है। ऑनलाइन अगर कनेक्ट है तो ज़्यादा सजेशन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दो चीज़ें यहाँ दिख रहा है। यदि मान लो मैं वर्ड पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे दिशारस करता हूँ तो देखिए वर्ड से रिलेटेड यहाँ देखिए टर्म है, चैट है, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन है। देखिए ये जो भी आपके सिनोनिम्स वगैरह है वो यहाँ पे दिखाने का काम करता है। इसे क्या बोलते हैं हम? दिशारस। इसके अलावा है वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट का मतलब होता है हमारे डॉक्यूमेंट में हमने कितने शब्द टाइप करे, कितने पेज टाइप करे। तो हालांकि देखिए यहाँ तो आपको दिख रहा है 20 मतलब 244 वर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, पेज भी नज़र आ रहा है। पर हम यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो हमको एक मैसेज विंडो प्रदर्शित होती है जिसमें पेज दिख रहा है 2, वर्ड्स दिख रहा है 244 और कैरेक्टर दिख रहा है विदाउट स्पेस के, और फिर स्पेस के साथ दिख रहा है, पैराग्राफ भी दिख रहा है और लाइन भी। अगर आप एंड नोट फुट नोट को भी मतलब जोड़ना चाहते हैं तो इसको आप टिक रखें, नहीं तो आप हटा दीजिए। तो प्रूफिंग में हमने 3 ऑप्शन यहाँ पर बात किए, कौन कौन से? स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसारस, वर्ड काउंट। ये हो गए हमारे कंप्लीट प्रूफिंग ग्रुप के, जो कि रिव्यू टैब के अंतर्गत हमको देखने को मिले थे। तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कमेंट, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमारे काम के नहीं। कमेंट, तो कमेंट में देखिए कमेंट का मतलब होता क्या है। जैसे छिंदवाड़ा कोई जानता नहीं है तो उसको हम दे देंगे कमेंट। कमेंट जो है आपका प्रिंट आउट में नहीं आएगी। देखिए साइड में एक जो बॉक्स है वो दिख रहा है, यहाँ हम दे देते हैं दिस इज़ सिटी नेम। क्या बोल सकते हैं? सिटी नेम, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट नेम। तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं, यानी कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी आए वो इसको क्या कर सकता है, देख सकता है इस प्रकार आकर। अब यहाँ अपन सिंपल मार्कअप कर देते हैं। तो सिंपल मार्कअप अगर करते हैं, देखिए यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तब दिखेगा, या तो इसके ऊपर आप कर्सर ले आओ, देखिए तो ये कमेंट आपको दिख रही है, उसको क्लिक करो तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको सिटी नेम। इसी प्रकार इसको हम देना चाहते हैं तो इसको हम कमेंट दे देते हैं, न्यू कमेंट सेलेक्ट करना है, न्यू कमेंट देना है। तो दिस इज़ तहसील नेम। क्या बोल सकते हैं? दिस इज़ तहसील नेम। यानी कि कमेंट हम क्यों देते हैं? हमारे समझने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति कोई आए नया तो वो देख सकते हैं कि चौराही है क्या, तो चौराही में से क्लिक करेगा, देखेगा दिस इज़ अ तहसील नेम, ठीक। इसी प्रकार इनको भी बोल सकते हैं हम। तो हम बहुत सारी चीज़ें, इसको देखो इंडिया को हम दे देते हैं, इसको हर कोई पहचानता है, दिस इज़ कंट्री, दिस इज़ आवर कंट्री, ठीक है, दिस इज़ आवर कंट्री। तो इस प्रकार से देखिए हमने 3 कमेंट यहाँ दिए, 1 2 3। अब इन कमेंट को हम चाहते हैं नेक्स्ट करके देखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट करके, प्रीवियस करके भी देख सकते हैं, देखिए, ठीक। पर्टिकुलर कोई कमेंट को डिलीट करना है तो देखिए यहाँ से डिलीट या डिलीट ऑल कमेंट, देखिए यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट शो, तो जितनी कमेंट शो हो रही है वो डिलीट होगी, पहले से सिर्फ जो सेलेक्ट है वो डिलीट होगी, और आखिरी से जो होगी डिलीट ऑल कमेंट। तो चलिए हम यहाँ से एक को डिलीट कर देते हैं, जैसे ये प्रीवियस में चलते हैं और इस कमेंट को हम क्या कर देते हैं, डिलीट। तो देखिए पर्टिकुलर वही डिलीट हुई है। यदि हम सभी को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ डिलीट ऑल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सो हाइड, देखिए कमेंट पूरी दिखेगी यहाँ पे, और नहीं दिखाना तो आपको ये देखिए बॉक्स के टाइप में दिखेगी। जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में देखो हमको कमेंट तो दिख रही है पर प्रिंट नहीं आएगी, ठीक है। प्रिंटर के माध्यम से कमेंट प्रिंट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। अब चलिए अगला हम देखने वाले हैं। अगला इसी के अंतर्गत देखिए कमेंट देना हमको कैसे, इंक कमेंट। इंक कमेंट का मतलब होता है अगर आपके पास में लिखने की कोई व्यवस्था है, पेन वगैरह, ग्राफिक्स टैबलेट के अंतर्गत, तो इंक पेन के माध्यम से देखिए इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आप इस प्रकार लिख भी सकते हैं। देखिए जो भी आपको सिग्नेचर करना है आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इससे इरेज़र से हटा भी सकते हैं, ठीक है। इससे इरेज़र से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और यदि डिलीट करना चाहे तो देखिए इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि कमेंट दे सकते हैं परंतु लिखकर। अभी हम कमेंट कैसे देखे थे, टाइप करके, पर अभी कमेंट कैसे दे रहे हैं, लिखकर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कमेंट। नेक्स्ट प्रीवियस इस प्रकार कर सकते हैं हम, और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ देख ली हमने कमेंट के अंतर्गत, यानी कि कमेंट हो गया हमारा और प्रूफिंग हो गया। तो रिव्यू टैब के अंतर्गत हमने 2 टैब यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टैब है, मतलब जो ग्रुप है, ये 2 ग्रुप हमारे कंप्लीट हो गए रिव्यू टैब के अंतर्गत, कमेंट और प्रूफिंग। इसके बाद हम जो है बाकी के बचे ग्रुप को कंप्लीट कर लेंगे।
चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब के अंतर्गत इसके पहले हमने प्रूफिंग और कमेंट दो ग्रुप को यहाँ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं ट्रैकिंग ग्रुप की। ट्रैकिंग ग्रुप के बाद आपको मिलेगा चेंजेस, कंपेयर और प्रोटेक्ट। ये सारे जो ग्रुप हैं इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रिव्यू टैब के अंतर्गत ट्रैकिंग ग्रुप की। और ट्रैकिंग ग्रुप के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल रहा है ट्रैक चेंजेस। देखिए, ट्रैक करने का मतलब क्या होता है? ट्रैक करने का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मोबाइल जब गुम जाता है तो मोबाइल ट्रैकर आता है, जो मोबाइल की जानकारी IMEI नंबर के अनुसार जो है आपको प्रोवाइड करता है, जो भी उसमें सिम एक्टिवेट होती है। ठीक है, जैसे सिम एक्टिवेट होती है तो उसी प्रकार अगर आपके डॉक्यूमेंट आपने बनाए मतलब बहुत मेहनत से बनाया है, और अगर कोई अदर पर्सन आकर उसमें कोई चेंजेस करता है, चाहे तो वो उसमें जो है इंसर्शन कर सकता है। इंसर्शन का मतलब होता है कोई चीज़ इंसर्ट करना। डिलीशन कर सकता है, यानी कि कोई चीज़ डिलीट करना। लाइन चेंजेस कर सकता है, वो लाइन चेंज कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई फॉर्मेटिंग भी कर सकता है, साथ में वो कमेंट दे सकता है। तो ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अगर कर देता है आपके डॉक्यूमेंट में, तो इन सभी की जानकारी आपको पता चलना चाहिए। तो उनकी जानकारी कौन देता है आपको? इन सभी की जानकारी आपको देने का काम करता है ट्रैक चेंजेस। तो चलिए इसी को हम जो है यहाँ पे कंप्लीट हल करने वाले हैं। यहाँ मैं एक टेक्स्ट को यहाँ जो है पेस्ट कर दिया, और इसके अलावा और टेक्स्ट को यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। हम ऊपर जो है हेडिंग लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग। और ये हेडिंग लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक, ये इसको हमने नॉर्मली सेव कर दी इस प्रकार से। ठीक है, अब मान लो ये डॉक्यूमेंट में कोई आकर चेंजेस करता है। चेंजेस करने से मतलब होता है अब हम जो है जैसे यहाँ पे ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने ये डॉक्यूमेंट बना लिए। अगर हम ट्रैक चेंजेस को नॉर्मली ऑन कर देते हैं तो देखिए यहाँ से ट्रैक चेंजेस ऑन हो चुका है। अब जैसे हम यहाँ से कोई शब्द को हटाते हैं तो देखिए हटाए हैं, तो देखिए रेड लाइन आ गई, ये रेड लाइन आ रही। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ कोई शब्द, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने शब्द एंटर करा तो रेड लाइन फिर आ गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे भी शब्द एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने शब्द एंटर करा। अभी देखिए रेड लाइन इसके लिए भी दिखा रहा है, डिलीट के लिए भी, और इंसर्शन के लिए भी रेड लाइन। मान लो मैं इसमें फॉर्मेटिंग करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लाता हूँ और क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट में जो है बदलाव कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ बदलाव कर देता हूँ तो देखिए मैं बदलाव कर रहा हूँ तो भी रेड लाइन आ रही। यदि मान लो मैं जो है फॉर्मेटिंग करता हूँ कोई चीज़ की तो भी रेड लाइन आ रही। अगर मैं यहाँ पे नीचे चल के, जैसे हमने रिव्यू में क्या पढ़े हैं, कमेंट, तो कमेंट दे देते हैं। तो कमेंट मान लो हमने दे दिए न्यू कमेंट, इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने ये दे दिया तो ये कमेंट आ गई। अब कमेंट में आपको ये नहीं दिख रहा। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमने इंसर्ट करना देख लिए, डिलीट करना देख लिए, उसके बाद कोई शब्द को ऐड करना देख लिए, इसके अलावा कमेंट देख लिए, फॉर्मेटिंग देख लिए। तो इस सभी चीज़ों की जानकारी हमको कैसे मिल रही है? देखिए ट्रैक चेंजेस के अनुसार कि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, कोई चेंजेस हुए हैं, मतलब या तो डिलीट हुआ है, या तो वो फॉर्मेट हुआ है, या तो लाइन चेंज हुई है। चलिए लाइन चेंज का भी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ वर्ड के भी एंटर कर देते हैं तो देखिए लाइन चेंज का भी यहाँ पे हमको वार्निंग दे रहा है रेड कलर में। तो ये सारे ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक कैसे दिख रहे हैं? ट्रैक चेंजेस से। तो या तो आप ये तरीका उपयोग कर सकते हो, परंतु यदि हम जो है इसको अपनी इच्छा अनुसार बताना चाहते हैं, जैसे अगर डिलीट किया गया तो उसको रेड से दिखाए, फॉर्मेट किया गया तो उसको किस कलर से दिखाए, मतलब ग्रीन कलर या जो भी है, लाइन चेंज की गई तो उसको ब्लू कलर में दिखाए, या फिर जो है कोई फॉर्मेटिंग की है तो उसको अलग कलर में दिखाए। तो इसके लिए यहाँ पे ट्रैक चेंजेस तो ऑन रहेगा ही। ठीक है, पर हम देखिए अच्छा यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन और देखने को मिलते हैं जो कि इस मार्कअप यानी कि जो चेंजेस हुए हैं उसको दिखाने का काम करता है। ऑल मार्कअप अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जानकारी सहित दिख रही, मतलब देखिए ये जो है, देखिए यहाँ यूआर डॉक्यूमेंट लिखा आना था परंतु जो हट चुका है अभी, उसी के लिए यहाँ पे वार्निंग आ रही थी। यहाँ पे जो है आपका SSW लिखा आ चुका है जो नहीं आना चाहिए रेड में, देखिए यहाँ भी लिखा आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ देखिए फॉर्मेटिंग हुई है। देखो ध्यान से ये बता रहा, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मिनट पहले यहाँ फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए फॉन्ट को बोल्ड किया गया है, ये देखिए दिख रहा है। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ न्यू कमेंट लाई गई है। ठीक है, जो दिखा रहा है तो ये किससे दिखाता है? ऑल मार्कअप से। अगर हम इसको सिंपल मार्कअप कर दे, सिर्फ हमको यहाँ पे जो रेड लाइन है वो दिख रही है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए। नो मार्कअप से देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर दो आप, कुछ भी नहीं देखेगा, चाहे तो ट्रैक चेंजेस ऑन हो। ठीक है, अच्छा यहाँ ओरिजिनल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेगा जो आपका पहले ओरिजिनल था। ठीक है, तो ये देखने वाले ऑप्शन है कि आप मार्कअप को कैसे देख रहे हो। चलिए यहाँ पे मैं जो है ऑल मार्कअप इसको कर देता हूँ, ये सभी जानकारी यहाँ देखना चाहिए।
अब शो मार्कअप में जाना है तो देखिए आपको कमेंट की जानकारी दिख रही है, यस। अगर हम कमेंट की जानकारी हटाना चाहते हैं, देखिए कमेंट की जानकारी हट गई। यदि हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग की जानकारी हटे तो फॉर्मेटिंग की जानकारी भी हट गई। यदि हम चाहते हैं इंसर्शन और डिलीशन की भी हटे तो वो भी हट गई। तो ये सारे ऑप्शन आप टिक मार्क कर दीजिए फिर से, क्योंकि हमको सभी चीज़ों को देखना है। अभी किस फॉर्म में देखना है, देखिए यहाँ नीचे दिया बलून्स, तो बलून्स में देखिए शो ओनली कमेंट बलून। अगर हम शो ऑल रिवीजन लाइन का इन लाइन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा, परंतु अगर हम बलून में जाकर शो रिवीजन इन बलून, तो देखिए सभी चीज़ों को, मतलब जो भी चीज़ें आपने चेंजेस की है उनको सबको कहाँ दिखा रहा है, ये देखिए साइड में दिख रहा है बलून के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हम इनको ऑफ कर दें तो दिख नहीं रहा है, मतलब जो चेंजेस हम चाहते हैं तो वो नहीं दिखाना। देखे शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग, तो दोनों को बस यहाँ पे शो कर देते, सभी को करना तो कर सकते। अब रिव्यू टैब, यानी कि ये चीज़ें आपको अभी डॉक्यूमेंट में दिख रही, परंतु एक टैब आ जाती है अलग से जो कि रिव्यू टैब कहलाती है। तो यहाँ रिव्यू टैब आती है वर्टिकल में, देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए सरकार सॉल्यूशन जो डॉक्यूमेंट है उसमें डिलीटेड किया गया है डॉक्यूमेंट को, ठीक है, डॉक्यूमेंट को डिलीट किया गया है। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट जो है इंसर्ट किया गया है, फिर नेक्स्ट और इंसर्ट किया गया है, फिर न्यू कमेंट लाई गई है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा बोल्ड किया गया है, और यहाँ फॉर्मेट किया गया है, और यहाँ पे बोल्ड किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का काम करता है रिवीजन, यानी कि रिव्यू टैब दिख रहा है, जो कि अभी दिख रहा है वर्टिकल मोड में। पर हम चाहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल मोड में दिखे, देखिए यहाँ पे लिखा है रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में जाओगे तो नीचे साइड दिखेगा। अगर हमको बंद करना है तो बंद करना है तो इसको क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो दोनों टैब हमारी गायब हो चुकी है। तो दोनों को आप ला सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं आपके अनुसार दिखना चाहिए, तो यहाँ देखिए ट्रैकिंग के साइड में डायलॉग लॉन्चर दिख रहा है। डायलॉग लॉन्चर में हम जाएंगे और देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके टिक मार्क है, जितनी भी चीज़ें आपको काम करना है। तो हमको जाना है यहाँ एडवांस ऑप्शन में, ठीक है। जैसे हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, देखिए इंसर्शन के लिए क्या कलर चाहिए, तो देखिए इंसर्शन में देखिए यहाँ अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। अंडरलाइन इंसर्ट करते हैं उसके लिए क्या कलर आना चाहिए, उसके लिए आना चाहिए यहाँ पे ब्राइट ग्रीन, ठीक है। और यदि जो है डिलीशन करते हो, ठीक है, तो स्ट्राइक आउट हो जाए, मतलब इंसर्ट करते हो तो अंडरलाइन हो जाए और किस कलर में हो जाए, ठीक है। और अगर डिलीट करते हो, अब देखिए लाइन अगर चेंज करता है कोई तो आउटसाइड बॉर्डर आ जाना चाहिए, तो और कौन से कलर में आना चाहिए, तो देखिए नीचे जो है मतलब किस प्रकार की बॉर्डर आएगी वो डिस्प्ले दिखाया। कमेंट करें तो कमेंट जो है देखिए किस कलर में आना चाहिए, सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे अगर डिलीट करता है तो हम कर देते रेड, ठीक है। और अगर कमेंट करता है, अच्छा इसको जब भी आप काम करो तो बाय ऑथर नाम से इसको सेव करना है, नेक्स्ट टाइम आकर एडिट करके। ये फॉर्मेटिंग जो भी करोगे आप, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट को येलो से दिखाए। और बाकी और चीज़ें दी है, जैसे मूव फ्रॉम दिया है तो उसके लिए क्या कलर आना चाहिए, मूव टू दिया उसके लिए क्या कलर आना चाहिए, इंसर्टेड सेल इंसर्ट किया गया तो उसके लिए क्या कलर, डिलीट सेल किया गया तो उसके लिए। ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं किससे, एडवांस ट्रैक चेंजेस ऑप्शन से। और जब सेटिंग कंप्लीट हो जाए तो आप करोगे ओके। ओके करने के बाद इसको भी ओके करोगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जब हमने डिलीट किया गया तो उसको डार्क रेड में दिखाया गया, जब हमने कोई इंसर्ट किया तो ग्रीन में दिखाया, और जब हमने कोई देखिए यहाँ पे लाइन चेंज की है तो येलो में दिखाया, कमेंट दी हैं तो येलो में दिखाया। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि जो हमने फॉर्मेटिंग की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिख रहा है। अब हमको ट्रैक चेंजेस को, ये जो चेंजेस किया गया है इसको अगर एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो इनको एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर सकते हैं आप। अगर ये आपको एक्सेप्ट करना है तो अब एक्सेप्ट कब करना होगा ये ध्यान रखना, कि जब ये डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस ऑन है और चेंजेस आपने किया हो, तो आप सिंपल सी बात क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। और नीचे दिया है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप, मतलब जैसे एक्सेप्ट करोगे तो जो ट्रैक चेंजेस है वो स्टॉप हो जाएगा। परंतु यदि आप चाहते हो कि इसको रिजेक्ट करें, मतलब जो भी दूसरे के द्वारा चेंजेस किया गया उसको रिजेक्ट ऑल करें, या तो रिजेक्ट ऑल स्टॉप ट्रैकिंग, इस प्रकार कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्रीवियस चेंजेस, देखिए प्रीवियस करके इस प्रकार देख सकते हो, और नेक्स्ट करके। तो ये चीज़ें तो देखने के लिए होती है, जैसे हम कमेंट को देखते थे वैसे यहाँ पे हम जो है इसको देख पाते हैं, ठीक है। चलिए एक्सेप्ट करना तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको कर देता हूँ रिजेक्ट। देखिए रिजेक्ट जैसे करेंगे तो हमारी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे गायब हो चुकी हैं। कमेंट है तो कमेंट को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन। अब हमारा जो प्रीवियस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो आ चुका है, और ट्रैक चेंजेस आपका ऑफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ ऑल मार्कअप की जगह सिंपल कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन मैंने बताया ये ट्रैक चेंजेस से रिलेटेड थे, और ये आपको यहाँ पे बहुत मतलब जो है काम के आते हैं, कि जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट में चेंजेस करता तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ट्रैक चेंजेस ऑन कर दो,
और उसको जो है सिंपल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में रहने दो। जब आपको देखना है तो आप यहाँ जाकर ऑल मार्कअप को सेलेक्ट करके ट्रैक चेंजेस को देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, सामने वाला जो है जो भी चेंजेस करेगा वो हमको पता चल जाएगा। आई होप आपको ट्रैकिंग और चेंजेस दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा जो ग्रुप है कंपेयर में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा कंपेयर और एक मिलेगा कंबाइन। कंपेयर में दो डॉक्यूमेंट आपस में कंपेयर किए जाते हैं, दो वर्जन है ना। और दूसरा जो होता है कंबाइन, यानी दोनों डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को वो जोड़ देता है। तो इसके लिए मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, हम नो कर देते हैं। अब हम जाते हैं कहाँ पे, रिव्यू में, और रिव्यू में कंपेयर में जाते हैं। अब बात किया जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है कंपेयर में जाएंगे। देखिए एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक रिवाइज डॉक्यूमेंट। जैसे हम यहाँ जाएंगे तो ब्राउज़ करके हम देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डेस्कटॉप में चलते हैं। डेस्कटॉप में चलने के बाद देखिए यहाँ पे हम जो है फॉर्म बी जो सिलेक्ट करना है वो कर लेते हैं, और ब्राउज़ करके यहाँ पे फॉर्म B1 को सिलेक्ट कर लेते। दोनों को सिलेक्ट कर लिए, देखिए यहाँ भी सिलेक्ट है और यहाँ भी, और इसको हम ओके करेंगे। ओके जैसे करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो डॉक्यूमेंट है दूसरा वाला, वो देखिए यहाँ पे एक जगह देखिए यहाँ। अब इसको हम देख भी सकते हैं, ऑल मार्कअप करके देख लो। तो देखिए यहाँ दिख रहा है एक फॉर्म बी जो है उसमें चेंजेस क्या है कि जो कलर है, देखिए फ़ॉन्ट कलर रेड और 16 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये चेंजेस। बाकी सेम है, बाकी में कोई दिक्कत है कि नहीं। और दूसरा जो बता रहा है वो देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें में फ़ॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन है, बाकी सभी सेम है। तो ये चेंजेस नज़र आ रहा है आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट, यानी कि आप तो फॉर्मेटिंग जो भी फॉर्मेटिंग की है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। इनको पेन में भी देख सकते हो, रिव्यू पेन में देखिए वही मार्कअप वाला जो है हमने अभी पढ़े थे, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए चेंजेस है। और अगर हमको ऑल मार्कअप की जगह सिंपल देखना है और रिव्यू देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जगह ये चेंजेस है और एक जगह ये चेंजेस, बाकी दोनों डॉक्यूमेंट कैसे है, सेम है। इसी प्रकार आप दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर करा सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए एक हम कर लेते हैं कोई भी इस प्रकार से ये वाला, ठीक है, और इधर कर लेते हैं फॉर्म बी, ये देखिए, और इनको ओके करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी, चलिए इनको हम जो है व्यू अभी पढ़ेंगे, हम अरेंज ऑल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ आपको एक फॉर्म दिख रहा है, यहाँ एक फॉर्म दिख रहा है, तो दोनों जो है अरेंज हो चुके हैं और दोनों के बारे में जो है कंपैरिजन यहाँ पे किया जाता है। यानी कि दो डॉक्यूमेंट आपस में आप जो है दोनों यूआरएल से क्या कर लो, कनेक्ट कर लो, और उसके बाद जो है उनको दोनों को कंपेयर करा सकते हैं। किससे, यहाँ कंपेयर से। पर कभी कभी ये भी होता है कि हमको एक फ़ाइल के जो मैटर है, मान लो हम एक फ़ाइल ले आते हैं, ये हमारे सामने एक फ़ाइल बनी हुई है, ये मैटर है, ठीक है। इसमें हम जो है दूसरे डॉक्यूमेंट को जो भी टेक्स्ट है उसको लाना चाहते हैं, तो कंपेयर में जाएंगे और कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम दोनों फॉर्म को, जैसे एक फॉर्म को ये वाला ले आते और एक जो है हम जो है फॉर्म ये वाला ले आते, और जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ जो है दोनों जो मर्ज है वो हो जाएंगे। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको सेव करके बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ चलते हैं, ये मेल वाला, ठीक है, और दूसरे में हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ये प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, ठीक। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखना जो दो डॉक्यूमेंट हैं, देखिए मतलब एक तो आपका कौन सा हो गया, देखिए लेटर वाला हो गया होगा। देखिए यहाँ नीचे चलोगे आप, तो नीचे चलोगे देखिए एक लेटर वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका इसमें मर्ज हो चुका है, और एक आपका जो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है वो मर्ज हो चुका है। दोनों डॉक्यूमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। किसके माध्यम से, कंबाइन के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए शो ओरिजिनल, इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट, शो ओरिजिनल दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों दिख रहा है, ये देखिए दोनों डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो मेन डॉक्यूमेंट है दोनों, तो कंबाइंड डॉक्यूमेंट ये वाला दिख रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इधर साइड दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार जो है कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंबाइन कर सकते हो, या तो दोनों में कंपैरिजन करा सकते हो। इस प्रकार ये ऑप्शन आप देखिए सो ओरिजिनल, सो रिवाइज्ड देख सकते हो। देखिए ये देखिए रिवाइज डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो। तो ये सारे जो है आपको कंपेयर और कंबाइन कराने के ऑप्शन है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों डॉक्यूमेंट का यूआरएल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कंपेयर भी करा सकते हैं, साथ में आप कंबाइन करा सकते हैं। अब मान लो ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया हो, आप ट्रैक चेंजेस से आप देख पा रहे थे, परंतु हम चाहते हैं कोई अदर पर्सन आए और हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस ना कर पाए।
तो उसके लिए ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ब्लॉक ऑथर, तो ये ऑप्शन तो शो नहीं हो रहा, पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब होता है जो भी आप एडिट करोगे वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, किसके द्वारा, ऑथर के द्वारा। जैसे हम इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ देखिए एक साइड में नेविगेशन या फिर आप बोल सकते हैं साइड पेन आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यस कर दो। और उसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से क्या क्या फॉर्मेट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में इसको भी चलना है, और यहाँ पे देखिए रीड ओनली रखना है। और यहाँ नीचे चलोगे आप तो देखिए स्टार्ट इन्फोर्स, मतलब एक दिख रहा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, एक दिख रहा है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, एक दिख रहा है स्टार्ट फॉर्मेस मतलब इन्फोर्समेंट। तो नीचे आपको दिख रहा है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, देखिए स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। नीचे आपको देखिए पासवर्ड वाले सेक्शन में दिख रहा है न्यू पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड। तो पासवर्ड में एंटर कर देता हूँ SSW, जो पासवर्ड आप डालोगे उसको याद रखना, ठीक है। जैसे हम ओके करेंगे तो अभी देखिए प्रोटेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब आप टाइपिंग करो, फॉर्मेटिंग करो, देखिए यहाँ से जो है फॉर्मेटिंग के ऑप्शन गायब हो चुके, ठीक है। एडिटिंग के ऑप्शन देखिए सभी गायब हो चुके। इसका मतलब है कि आप इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते, ओनली आप पढ़ सकते हो। तो रीडिंग मोड हो गया, यानी कि रीड ओनली मोड हो गया, आप कोई चेंजेस इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए हमने किससे प्रोटेक्ट, मतलब रिव्यू में आप जाओगे जब प्रोटेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट जो एडिटिंग है वो अभी एंटर है। तो अभी हमको देखिए आ रहा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग स्टॉप प्रोटेक्शन। अब आपको एडिटिंग करना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन कर दो, SSW आप पासवर्ड डालो। अब आप जब एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे आप चेंजेस कर पा रहे हो, ठीक है। आप जाओगे देखिए फॉर्मेटिंग कर पा रहे हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी रिव्यू में, ठीक है। चलिए अब हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। कहाँ से, ये देखिए प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन से। साथ ही स्टॉप तो हमने कर दिए। अब आपको बात करना, देखिए यहाँ पे इंक, मतलब इस डॉक्यूमेंट में आपको लिखना है कुछ, किससे, मतलब आप चाहते हो कि ड्राइंग करें इसमें आप, या ग्राफिक्स टैबलेट से आप कुछ लिखे तो इसको आप टिक करें। आप यहाँ साइन वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप जो है देखिए पेंसिल कलर, ये देखिए पेंसिल कलर आप इरेज़र से जो है आप हटा सकते हैं। हाइलाइटर से देखिए हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ भी करना डॉक्यूमेंट में। इरेज़र से आप उसको भी हटा सकते हैं। इससे टेक्स्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी ड्राइंग मोड आप ओपन है, ठीक है। इस प्रकार देखिए ग्रीन हाईलाइट, इसको भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक। कलर वगैरह सेलेक्ट करना, सभी चीज़ें आप जो है इसको मेंटेन कर सकते हो। इंक मैथ्स, ठीक है, यहाँ से फॉर्म जो भी है आप मैथ्स को इनपुट कर सकते हो, देखिए इस प्रकार से। और इंसर्ट भी करा सकते हो, तो देखिए यहाँ इंसर्ट हो गया है, ठीक। ये इक्वेशन मैंने पहले बता चुका हूँ। चलिए हम चलते हैं, देखिए अभी हमने ड्राइंग मोड ओपन करे थे तो ड्राइंग मोड हमारी ओपन है। यहाँ देखिए स्टार्ट, तो इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से, ये बंद हो गई, ठीक। फिर रिव्यू में चले तो इंक में देखिए आपको हाइड। अब अगर हमने इस प्रकार लिख दी हैं, ये देखिए 2-4 जगह हमने लिख दी हैं, ब्लैक कलर से लिख देते हैं, ये देखिए। अब रिव्यू में चलोगे और उसी में चलोगे, देखिए हाइड के अंतर्गत आ रहा है डिलीट ऑल और हाइडिंग, ये देखिए हाइड हो गया। और हाइड को आप इस अनसेलेक्ट करोगे तो आ भी जाएगा। यदि आप डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे डिलीट का, ठीक है।